कहानी की शुरुआत में हमें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल दिखाई जाती है, जहां एक ऑफिसर वैन का दरवाजा खोलता है और उसमें से कई कैदियों को नीचे उतारा जाता है। इन्हीं कैदियों में एक मैनुअल होता है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। अगले सीन में मैनुअल जेल के अंदर होता है, जहां उसके सामने एक छोटा लड़का बैठा होता है जो लगातार रो रहा होता है। वो लड़का मैनुअल से सिगरेट मांगता है। मैनुअल के पास सिर्फ एक ही सिगरेट होती है, लेकिन फिर भी वो उसे दे देता है। जब मैनुअल उसका नाम पूछता है तो वो खुद का नाम रूबी बताता है। तभी एक गार्ड आता है और रूबी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मैनुअल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी कैदियों की चेकिंग की जाती है। इसी दौरान जेल का सुपरिटेंडेंट डोमिंगो मैनुअल के पास आता है। उसे मैनुअल का सूट बहुत पसंद आता है और वो उसे खरीदना चाहता है, लेकिन मैनुअल साफ मना कर देता है। इससे डोमिंगो को गुस्सा आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी एक ऑफिसर मैनुअल को समझाता है कि वो सूट बेच दे, वरना सेल में जाते ही उससे जबरदस्ती छीन लिया जाएगा। लेकिन मैनुअल उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद मैनुअल को आइसोलेशन रूम में डाल दिया जाता है, जहां उसे पीने के लिए बहुत कम पानी और सोने के लिए एक पुरानी चादर दी जाती है। कुछ ही देर में उसे खुजली होने लगती है। जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उस चादर में खून चूसने वाले खटमल भरे हुए हैं, जो उसकी पूरी बॉडी पर चढ़ जाते हैं। ये देखकर मैनुअल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाद में वो गार्ड से शिकायत करता है कि यहाँ बहुत गंदगी है, बदबू आ रही है और वो नहाना चाहता है, लेकिन गार्ड साफ मना कर देता है और कहता है कि आइसोलेशन में नहाने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान ब्लैकी नाम का एक कैदी आता है जो जेल में खाना बांटता है। वो मैनुअल से अच्छे से बात करता है और उसे खाना देकर चला जाता है। जब मैनुअल खाना खाने बैठता है तो उसे पता चलता है कि खाना बासी है, लेकिन उसी खाने के नीचे उसे कुछ सिगरेट छिपी हुई मिलती है जो ब्लैकी ने उसके लिए रखी होती है। रात में मैनुअल सिगरेट पीते हुए सामने वाली बिल्डिंग को देखता रहता है, जिसे वो हर रोज देखा करता है। अगले दिन मैनुअल से मिलने उसका वकील आता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि मैनुअल पहले एक कंपनी में काम करता था और उसने वहाँ से 50,000 चुराए थे, लेकिन कंपनी का मालिक उस पर बड़ा आरोप लगा देता है और बाकी कर्मचारी भी मालिक का साथ दे रहे हैं। वकील मैनुअल को बताता है कि अब उसे बचाने के लिए कोई सबूत नहीं है और कोर्ट में उसका जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए उसे 8 साल की सजा मिल चुकी है। वकील साफ कह देता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैनुअल अपनी सेल में होता है, जहाँ वो एक बाल्टी में बहुत कम पानी देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो दीवार पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद जेलर वहाँ आता है। मैनुअल उससे शिकायत करता है कि इस जेल में कैदियों को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है और उन्हें ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता। वो कहता है कि वो इसकी शिकायत ऊपर तक करेगा। जेलर उसकी बात सुनकर पेन और पेपर मंगवाता है ताकि मैनुअल अपनी शिकायत लिख सके, लेकिन जैसे ही मैनुअल लिखना शुरू करता है तभी कुछ गार्ड वहाँ आ जाते हैं और उसे बुरी तरह डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी कोई बाहर से उसे चुके से एक सिगरेट और एक चिट्ठी देता है, जिसमें लिखा होता है, तुम अकेले नहीं हो। कुछ हफ्तों बाद मैनुअल को आइसोलेशन से निकालकर नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर